को बुला लो। मंथन 2024 के नए सेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेता पप्पू यादव जी। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो मंथन। चलिए, पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेता नहीं हूँ मैं। पहले तो बेटा हूँ, इसको समझ लीजिए। दूसरा, मैं सेवक हूँ। नेता, वर्तमान समय में जो नेता की परिभाषा है वो दुष्टता की है, धूर्तता की है। जो जितना बड़ी दोगलई करता उतना बड़ा नेता बन जाता है। हमेशा नफरत की राजनीति, हमेशा जात पात की राजनीति, सेंटिमेंट की राजनीति, कभी भी मुद्दे पर राजनीति नहीं करने वाली जो नेतागिरी है ना, ये जो कुछ समय से चली आ रही है, वो परिभाषित मत कीजिए। मैं कंप्लीट रूप से हमारा जो लाइफ रहा है वो मदद का रहा है, सेवा का रहा है, संघर्ष का रहा है और न्याय का रहा है और ह्यूमैनिटी का रहा है। मेरी पूरी थॉट और फिलॉसफी स्पिरिचुअलिज्म रही है। मैं दूसरा कोई लेंथ है ही नहीं। और यदि मैं स्पिरिचुअलिज्म मेरा थॉट नहीं रहता तो पूरी दुनिया कोरोना से डरी थी, हमने कोरोना को डराया था। कोरोना में मैं सिंगल आदमी हूँ जिसने मुंह पे ग्लव्स नहीं लगाए, हाथ पट्टी नहीं बांधे, हाथ में ग्लव्स नहीं लगाए। मैंने थाली नहीं पीटी, मैंने मोमबत्ती नहीं जलाए। मैं साइंस का टॉपर स्टूडेंट हूँ। मैं अमेरिका और चाइना के वार को भी जानता हूँ, WHO को भी जानता हूँ, इस वर्ल्ड के इकोनॉमी को भी जानता हूँ, आनंद मार्ग और ओशो की फिलॉसफी को भी जानता हूँ। इसीलिए मुझे पता है सब कुछ के बारे में। मैं भारत के आम लोगों की तरह नहीं हूँ कि किसी ने अनसाइंटिफिक तरीके से ताली बजवा दी। आप कह रहे हैं कि आप सारी फिलॉसफी जानते हैं, लेकिन आपके बारे में जो एक इतिहास रहा है कि आप लालू यादव के बहुत करीबी रहे, लेकिन अभी हाल में आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया। पहले तो आप कैसे आरजेडी ना ज्वाइन करके आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? पहले तो आप ये समझिए कि मैं इंडिपेंडेंट MLA, कॉलेज का प्रेसिडेंट, मुखिया, 83 to 23, 40 साल, 16, 17 साल, 18 साल के अंदर मुखिया, कॉलेज प्रेसिडेंट और 5 साल में MLA, 23 साल में MP, 6 बार में 4 बार इंडिपेंडेंट, 2 बार पार्टी, जनता दल के राष्ट्रीय फलक पे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर, रामविलास पासवान जी के साथ चीफ सेक्रेटरी जनरल, समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, और मधेपुरा से 2 बार हम और लालू जी साथ। लालू यादव जी जब पहली बार विपक्ष के नेता बने थे, रवि बाबू के घर पे, जब कर्पूरी जी के जाने के बाद लालू जी मजबूत विपक्ष के लोगों को पसंद नहीं था, तब भी मेरा और उनका रिश्ता भावनात्मक और पिता और पुत्र की तरह था। और मैं एक वोट से वो विपक्ष का चुनाव में जीते थे और वो MLA था नवल किशोर ऋषिदेव, जो मेरे कंस्टिट्यूंसी के थे, जिनको मैं लालू जी के साथ ले गया था। नहीं तो यही कह रहा हूं, भावनात्मक रिश्ता है। जब आपने आरजेडी ज्वाइन क्यों नहीं की, कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? जब मैं मुख्यमंत्री, जब वो बन रहे थे तो 11 निर्दलीय MLA का सपोर्ट पूरी मजबूती के साथ, और जब भी लालू यादव जी बीमार रहे या ED CBI का हमला हुआ, परिवार के तरह हम खड़े रहे हैं। कांग्रेस RJD, मैंने आपको पहले ही कहा कि परिस्थितियां हीरो बनाती है,
मुद्दे हीरो बनाते हैं। अवसर सबको मिलता है, अब अवसर को लेने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति को है। कोरोना का अवसर सबको मिला था। रूडी जी के घर में हम ही गए, देश के हर अस्पताल में हम ही गए, देश के हर शहर में बस मैं नहीं भेजा, कोटा से 3 ट्रेन लेके जाकर सारे बच्चों को मैं ही लाए। दिल्ली के हर बिहारी और यूपी के लोगों को, झारखंड के लोगों को 1 महीने का खाना खुद पहुंचाए अपने से, चल चल के। नहीं तो और देश के हर मजदूरों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया, 34 करोड़। नहीं, वही मैं आप अपनी आप पहले सुन, आपने पहले क्या कहा? मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। पब्लिक हीरो नहीं बनाती, न बुद्ध को पब्लिक ने हीरो बनाया, उन्हें तो मार के भगा दिया, और न राम को बनाया, उन्हें भी वनवास भेज दिया, कृष्ण को भी भेज दिया, शिव को भी जहर दिया, कबीर की भी हालत इतनी गति कर दी। पब्लिक किसी को हीरो नहीं बनाती, परिस्थितियां और मुद्दे हीरो बनाते हैं। अभी आपके हीरो कौन है? मेरे हीरो पब्लिक, जनता, भगवान है। अभी